हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइंड माय जॉब्स। हम आ चुके हैं एक न्यू वैकेंसी के साथ जो कि एनपीसीआईएल की तरफ से है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोजीशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 330 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। हम देख लेते हैं इसको आप कैसे आप रीच करेंगे, इस एडवर्टीजमेंट को कैसे आप देखेंगे। इनकी आप पहले चीज तो आप मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके लिए आपको NPCIL सिर्फ आपको इतना टाइप कर देना है और आप इनके होम पेज पे आ जाएंगे। ओके, यहाँ से आप करियर ऑप्शन पे चले जाएंगे। वैसे अगर आप साइट पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको वॉच आउट में भी यहाँ पे दिख जाएगा, इवन लेटेस्ट न्यूज में भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम आ जाते हैं इनके करियर ऑप्शन पे। तो करियर ऑप्शन में आप क्लिक कर देंगे तो करियर ऑप्शन में यहाँ पे आपको करंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2026 ये देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा। हम इनके एडवर्टीजमेंट को देख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में एडवर्टीजमेंट है। पहले ये इन्होंने हिंदी में मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सारी पोस्ट देखने को मिल जाएगी। टोटल 330 पोस्ट है और बाद में अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा पूरा एडवर्टीजमेंट। आपको जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप वो देख लेंगे यहाँ पे। ओके, हम आ जाते हैं अभी मेन वेबसाइट पे। थोड़ी देर में हम पूरे एडवर्टीजमेंट को कवर कर लेंगे। क्या इसमें कितनी पोस्ट हैं, उसमें क्या डिविजन्स हैं, कैसे आपको एग्जाम देना है। वैसे तो इसमें मैं आपको बता दूं कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे ये होगा। बट गेट का एग्जाम, गेट के मार्क्स इसमें इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो सारी डिटेल, क्या एज रहने वाली है, कितना आपको सैलरी मिल जाएगा, किस पोस्ट पे आप ज्वाइन करेंगे, वो सारी डिटेल्स को हम कवर करेंगे। पहली चीज तो आ जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन। ओके, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिसिप्लिन में मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल। टोटल आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी 330। यहाँ पे यूआर की, अनरिजर्व की, EWS, SC, ST, OBC एंड टोटल, ये सारी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जब आप पहली बार करेंगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में जब आप कर लेंगे तो आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा। तो उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप यहाँ पे जाके लॉगिन कर पाएंगे और यहाँ पे इस कैप्चा को फिल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपकी ये 30 अप्रैल आपकी लास्ट डेट होगी सबमिशन की। स्टार्ट हो चुका है 10 अप्रैल से पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। जैसे आप देख सकते हैं 10 अप्रैल 2026 10 बजे से फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है एंड 30 अप्रैल तक आप इसको शाम को 4 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। नॉन रिफंडेबल आपको 500 रुपीज इसमें देना होगा। तो इसके बाद में भी हम देख लेंगे किसके लिए ये फी एग्जेम्प्टेड है, कुछ लोग इसमें। यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट, हाउ टू अप्लाई, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये सारे देखने को मिल जाएंगे। ओके, पहले हम देख लेते हैं फॉर्म को कैसे फिल करना होगा, उसके बाद हम डिटेल एडवर्टीजमेंट को कवर करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप ओके आई अंडरस्टैंड में करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल फिल करनी होगी। एडवर्टीजमेंट, पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ से आप अपने पोस्ट सेलेक्ट कर देंगे, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए है। देन इसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे डिसिप्लिन, कि आप किसके लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, जिस भी चीज के लिए आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिविल फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। देन कैटेगरी में हम क्या कर देंगे, तो कैटेगरी में आप SC, ST, OBC जो भी हैं तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस और नो में आप यहाँ पे आंसर करेंगे। किस ईयर में आपने 25 26 जिसमें भी आपने पास आउट किया है गेट का एग्जाम, 24 25 26 तीनों इंक्लूडेड है इसमें। उसको आप सिलेक्ट करेंगे। देन गेट रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, गेट रजिस्टर्ड ईमेल, देन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ओके, आई होप ये क्लियर होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप क्लियर करेंगे, इसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। फिर फॉर्म फिल करने के बाद लास्ट होगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सब कुछ डालते हुए आप फी पे करेंगे। तो आ जाते हैं इनके डिटेल एडवर्टीजमेंट की तरफ। एडवर्टीजमेंट हम इंग्लिश में कवर कर लेते हैं। आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं तो आप हिंदी का भी रीड कर सकते हैं। ओके, यहाँ से इनका एडवर्टीजमेंट स्टार्ट होता है। तो पहली चीज किस पोस्ट के लिए, रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की वैकेंसी के लिए है और जिसमें कि आपका 2024 25 और 26 का गेट स्कोर वैलिड होगा। यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप इसका सिलेक्शन प्रोसेस तय होगा आगे। देन किस किस चीज के लिए, तो नीचे से हम वो देख लेते हैं। देन डेट क्या है इसमें,
10/4/2026 से के 30 अप्रैल 2026 शाम को 4 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ओके, सो रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे। देन करंट वैकेंसी की बात करें तो 126 यहाँ पे यूआर के लिए एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 21, एससी के लिए 52, एसटी के लिए 24, ओबीसी के लिए 97, टोटल 330। ओके, बैकलॉग वैकेंसी जो पिछली बार फिल नहीं हो पाई होंगी वो उसको इस बार ये लोग फिल करेंगे। सो यहाँ पे आप डिसिप्लिन देख सकते हैं। मैकेनिकल की आपकी यूआर की मैं बता देता हूँ, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी आप खुद देख लेंगे। सो मैकेनिकल या टोटल, सो यूआर की 48 है, टोटल में 125 आपको देखने को मिलेगी। केमिकल की 15 है, टोटल यहाँ 40 है। इलेक्ट्रिकल की 25 है, यूआर की एंड टोटल 65 है। इलेक्ट्रॉनिक्स की 19 यूआर की एंड टोटल है 50। इंस्ट्रूमेंटेशन की 6 वैकेंसीज हैं यूआर की एंड टोटल है 15। सिविल की बात करें तो 13 यूआर की हैं एंड 35 टोटल। सो अगर पूरी पोस्ट को मिला देंगे आप तो 330 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ एब्रीवेशन है, आप चेक कर सकते हैं। रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, सो यहाँ से आप देख लेंगे अगर आप किसी भी डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए ये आप चेक कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ जाते हैं एंड कवर कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे ही आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सेम, आपकी फी पेमेंट के लिए भी वही डेट्स हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 500 रुपीज पे करेंगे हर वो मेल जो कि यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी से बिलोंग करते हैं। एंड किसको पेमेंट नहीं करनी है तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं या एक्स सर्विसमैन है या डिपेंडेंट्स ऑन द डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, तो या आप एम्प्लॉय ऑफ एनपीसीआईएल के हैं तो आप फी आपको पे नहीं करनी है इसके लिए। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपने अगर बीई या बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग में कर रखा है, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड एमटेक कर रखा है और आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी को ध्यान से रीड कर लेंगे। ओके, देन एप्लीकेंट्स मस्ट हैव वैलिड गेट 2024 का, आपके पास 25 या 26 का आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन बात कर लेते हैं अगर जो मैकेनिकल के लिए भरना चाहते हैं तो उन्होंने किसमें मैकेनिकल डिसिप्लिन उनके देख लेते हैं, या प्रोडक्शन, केमिकल के लिए केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिस्टम इंजीनियरिंग। सो अगर आपने ये किया, ये सारे अगर आपने डिसिप्लिन हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फिल कर पाएंगे। ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल के लिए सिविल होना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पे एक बार ये जो नोट्स दिए हुए हैं वीडियो को आप पॉज करके यहाँ से भी डिटेल आप पूरी रीड कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है, अगर आप लास्ट ईयर में या सेमेस्टर आपका आखिरी फाइनल ईयर या सेमेस्टर में है, सो एग्जामिनेशन ड्यूरिंग 2026 में अगर आपने दिया है बट आर अदरवाइज एलिजिबल में ऑल्सो अप्लाई, सो अगर आप लास्ट ईयर में हैं या लास्ट सेमेस्टर में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इफ सेलेक्टेड दे विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको अपना फाइनल रिजल्ट जिसमें कि आपके 60% होने चाहिए वो आपको 30 नवंबर 2026 से पहले आपको सबमिट करना होगा। ओके, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहाँ पे आपको आईएमपी मार्क कर देता हूँ, ओनली रेगुलर एजुकेशनल डिग्री वाले ही इसको फिल कर सकते हैं। फुल टाइम कोर्स या ऑन कैंपस मोड अगर आपने किया है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग किया है, करेस्पॉन्डेंस किया है, देन एजुकेशन लर्निंग बाय रिसर्च पार्ट टाइम किया है तो आप एलिजिबल नहीं है इसको अप्लाई करने के लिए। सो इसीलिए आपको एडवर्टीजमेंट की सारी डिटेल को एक बार आपको अच्छे से गो थ्रू कर लेनी है। ओके, अब इसमें एज देख लेते हैं। तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 26 आप कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 30 अप्रैल 2026। ओके, एज ऑन 30 अप्रैल 2026 के अकॉर्डिंग आप सारी डेट्स को कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ से आपको 26 ईयर्स, ओबीसी के लिए 29, एससी एसटी के लिए 31, देन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40%, यहाँ पे आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है, तो बाकी रिलैक्सेशन आप यहाँ से एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, अब ट्रेनिंग पीरियड की बात कर लेते हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो आपको 1 साल के लिए
ट्रेनिंग पीरियड के लिए जाना होगा, ओके, 1 ईयर का। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इन द ट्रेनिंग फैसिलिटी, ओके। तो यहाँ पे एज फॉलोज वाटर रिएक्टर्स हैं, देन लाइट वाटर रिएक्टर है, स्ट्रीम, तो आप इनकी डिटेल एक बार देख लेंगे, ओके। आ जाते हैं प्लेसमेंट के, तो ये आपको ऑल ओवर इंडिया या अब्रॉड कहीं पे भी एज पर द नीड आपको कहीं पे भेज सकते हैं। देन आपको कितना स्टिपेंड मिल जाएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना पैसा मिल जाएगा, मंथली आपको 74,000 मिल जाएंगे। सो वन टाइम बुक अलाउंस आपको 30,000 मिल जाएगा। मैंडेटरी लॉजिंग एंड बोर्डिंग के लिए आपको इन अकोमोडेशन एज प्रोवाइडेड बाय NPCIL, ये आपको देखने को मिलेगा। देन पे ऑन अपॉइंटेड, अगर आप अपॉइंट हो जाते हैं साइंटिफिक ऑफिसर, सो आपको यहाँ पे पे लेवल 10 की आपको देखने को मिल जाएगी। पे मैट्रिक्स आपका होगा 56,100, बल्कि जो आपकी फाइनल पेमेंट जो सैलरी में बन के आएगी वो काफी ज्यादा होगी, ओके। सो डी आपको कितना मिल जाएगा, 58% ऑफ द पे, ओके, इन द पे मैट्रिक्स। सो इसमें आप वो इंक्लूड कर लेंगे। देन अलाउंसेस आपको क्या मिल जाएंगे इसमें, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट, साइट लोकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस एनुअली जो होगा यहाँ पे। देन एम्प्लॉय बेनिफिट एंड मिसलेनियस फैसिलिटी देख लेते हैं, लीव ट्रैवल अलाउंस, लीव एनकैशमेंट आप कर पाएंगे, मेडिकल फैसिलिटी, सेल्फ डिपेंडेंस, CHSS का आपको मिल जाएगा। देन एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रेन, आपके बच्चे इसमें पढ़ पाएंगे। देन चिल्ड्रेन एजुकेशन असिस्टेंस आपको मिलेगा, रिम्बर्समेंट ऑफ केबल टीवी, देखिए छोटी छोटी चीजें भी आपको मिल रही हैं, मोबाइल फोन चार्ज, न्यूज़पेपर चार्जेस, रिम्बर्समेंट ऑफ मेंबरशिप फी, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, कैंटीन सब्सिडाइज रेट में आपको खाना वहां से मिल जाएगा। देन इंसेंटिव्स, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव आपका होगा, लोन एंड, तो आपको लोन लेने में भी बिल्डिंग हाउस बिल्ड या जनरल पर्पस आपको यहाँ पे इजीली लोन भी मिल जाएंगे। देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आपको ग्रेचुइटी देखने को मिलेगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड देखने को मिलेगा, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल केयर मिलेगी। देन बेनिवलेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस, NPCIL पेमेंट विद एक्स ग्रेशिया टू फैमिलीज ऑफ एक्स एम्प्लॉयज, तो आपको काफी सारे इसमें बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे। देन यहाँ पे जब आप पहली बार यहाँ पे वर्क करेंगे तो आपको बॉन्ड भी साइन करने को मिलेगा, ओके। सो जो कि 9,18,000 को आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट 3 साल इनके साथ वर्क करना है, 12 महीने का स्टीपेंड के अकॉर्डिंग इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, प्लस 1 मंथ का अलाउंस। सो इस तरीके से पूरा कैलकुलेट होगा, 74,000 इन 12 मंथ प्लस वन टाइम बुक अलाउंस दैट इज 30,000। सो अगर सेलेक्ट होते हैं तो काफी अच्छी जॉब होने वाली है आपके लिए। देन सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा, पहली चीज तो पूरी तरीके से ये गेट का स्कोर कार्ड काफी मैटर करेगा, बट पर्सनल इंटरव्यू आपका और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह बनाने में पर्सनल इंटरव्यू का मेन रोल होगा, ना कि गेट के एग्जाम्स का, वो भी इन्होंने आगे लिख रखा हुआ है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, तो अगर आगे डिटेल देख लेते हैं एक बार हम। सो फाइनल सिलेक्शन, इसीलिए मैंने आपको कहा फाइनल सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू, जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपकी कैसी परफॉर्मेंस होती है, सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस, ओके। सो नो वेटेज विल बी गिवन टू द गेट स्कोर, तो आपका गेट स्कोर कितना भी हो उसको आपको इंटरव्यू में या फाइनल लिस्ट बनाने में, फाइनल सिलेक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। दे हैव मेंशन्ड दिस थिंग। सो अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 70% लाना जरूरी है, EWS, PWD, SC/ST यहाँ पे 60%। सेपरेट मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द इंटरव्यू विल बी प्रिपेयर्ड, तो अलग से मेरिट लिस्ट इंटरव्यू के बाद बनेगी यहाँ पे, ओके। टाई ब्रेकिंग हो तो आपको जिसकी एज ज्यादा होगी उसको इंपॉर्टेंस मिलेगी, ओके, प्रेफरेंस दिया जाएगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे आपके इंटरव्यू कंडक्ट होंगे यहाँ पे। देन वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, सो ये ओके। देन डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, आपकी सारी मार्कशीट्स आपके पास होने चाहिए, यहाँ से आप देख लेंगे। देन परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आप एक बार ये रीड कर लेंगे गेट के लिए, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, ओके। देन आगे डिटेल में हम आ जाते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस, जो आउट स्टेशन के एप्लीकेंट्स हैं, आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू विल बी रीइंबर्स्ड। 3rd AC का आपको टिकट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो भी सबसे छोटा रूट होगा आपके घर के पास से
इंटरव्यू सेंटर तक, उसका जो भी रिम्बर्समेंट बनेगा वो आपको यहाँ से ट्रेन टिकट आपको प्रोड्यूस करके मिल जाएगा। तो उसके लिए आप यहाँ ये डिटेल एक बार रीड कर लेंगे। लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश दोनों में इंटरव्यू अपने कंडक्ट कर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस भी आपका एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएंगे ये लोग, आपको चेक करेंगे आप प्रॉपरली मेडिकली फिट हैं कि नहीं। कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड एज अ, तो जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तब आप साइंटिफिक ऑफिसर सी में आपका सिलेक्शन होगा। हाउ टू अप्लाई, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है ऑलरेडी मैंने आपकी इनकी साइट पे बता दिया है, आप उसको फॉर्म फिल करिएगा। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन, सो ऑन क्लिकिंग ऑफ, तो यहाँ अप्लाई में जाएंगे, देन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से क्लिक करेंगे। एक बार आप करके देखिए, यहाँ से आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या सर्टिफिकेट्स वगैरह लगेगी, फोटो किस साइज की होगी, वो सारी डिटेल इन्होंने नीचे दे दिया है, ठीक है। फी के बारे में, सिग्नेचर्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी डिटेल आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। फिर भी अगर आप कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन एक्टिवेशन आपको होगा, देन फिल कैंडिडेट डिटेल्स एंड सबमिट एप्लीकेशन, देन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। ये सारे स्टेप्स आप जब कंप्लीट करेंगे तभी आप इसके लिए मतलब आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा, ओके। और इसके लिए आपको इंडियन होना जरूरी है, ओनली इंडियंस कैन अप्लाई। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and share with your friends. Thank you so much, friends.